पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, मैं मानता हूँ पाकिस्तान जो था वो था और बांग्लादेश बन गया। एक सेकंड, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से भारत को क्या मिला? एक तरफ से आतंकवाद चलाता है और दूसरे तरफ से और घुसपैठियों को भेजता है। भारत को क्या मिला भाई साहब? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कह रहे मोदी जी जो है मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी जी ने, अमित शाह ने जो है ऑर्डर्स दे दिए कि पाकिस्तानियों को 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर जो है देश छोड़ देना है, भारत छोड़ देना है। कह रहे कि औरतों को टारगेट कर रहे हैं मोदी। औरतों को ये बताइए, पैदा हुई तुम भारत में और शादी कर रही हो हमारे दुश्मन से और उसके बाद फिर भी रह रही हो भारत में, वहां जाके क्यों नहीं रह रही? क्या उनकी चॉइस है? क्यों नहीं, कोई चॉइस नहीं है। आपका किसी परिवार से दुश्मन नहीं है तो आप दुश्मन में शादी करेंगे, ये कहीं ना कहीं। और दूसरा एक बात मैं कह देना चाहता हूं, ये लोग विपक्ष के लोग जो बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो 4 आतंकवादी जो पहलगाम में आकर के जो मार के उड़ के चले गए वो कहां हैं? मैं कहता हूं कि ये वो जो है वहां है जो क्या कहते हैं, जैसे 1 मिनट, ये जो हमारे भारत के जो लोग है ना, जो खाते तो भारत के हैं और गाते पाकिस्तान का हैं और गाते जो है क्या कहते हैं दुश्मन देश हैं, वो लोग छुपा करके रखे हैं उन 4 आतंकवादियों को। करें मुस्लिमों, जो मुस्लिम बेटियां हैं उन्होंने भले ही पाकिस्तान में शादी कर ली, लेकिन उनका जन्म भारत में हो तो उनको जीने का अधिकार भारत में उनको रखना चाहिए सरकार को। क्यों जीने का अधिकार है? हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब किसी लड़की की शादी की जिस परिवार में होती है वो उसका नाता उस परिवार से नाता रहता है, लेकिन अधिकार खो देती है। वो जहाँ पे जाती है शादी करके जिस लड़के के यहाँ, उस लड़के के घर की कुल की वो बधू होती है। वो पाकिस्तान में शादी की है तो पाकिस्तान उसकी ससुराल है, पाकिस्तान वहीं जाना चाहिए। आप किसी की भी जमीन हो, चाहे वो सरकार की जमीन हो चाहे कोई भी जमीन हो, आप अनथराइज किसी पे भी कब्जा नहीं कर सकते। अनथराइज हम तो कह रहे हैं जितने जो मस्जिद मजारे भी बनी है ना, सब तुड़वा देनी चाहिए, बिल्कुल तुड़वा दे। अनथराइज कोई भी चीज बनी है, हम तो कह रहे हैं यहाँ तक का हमारा अनथराइज, हमारा अगर कहीं पे मंदिर भी बना है वो इल्लीगल जगह है, आप उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। हम मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरण, आप ये कहो कि बांग्लादेश से आए शरण दे दो, पाकिस्तान से आए शरण दे दो और कहीं से आए शरण दे दो, तो ये शरणालय नहीं खुला हुआ है, ये जो है शरणगाह नहीं है कि यहाँ जो आओ शरण देते जाओ। हमारे भारत के लोगों को कितनों ने कहाँ पे शरण दी, पहले तो ये बताए है। हमारे भारत के लोग जो भारतीय मूल भारतीय हैं, उनके मुंह से निवाला छीन छीन के इनको खिलाया जाए, उनकी जगह से जो है रोजी रोटी छीन के उनको दी जाए, और यही हुआ अब तक। विपक्ष के नेता कह रहे भाई हमारा दिल जो है इतना छोटा नहीं हो सकता कि हम कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जगह नहीं मारो। दिल तो हमारा बस इतना बड़ा है, जितना बड़ा मेरा एक मुट्ठी बंद कर लीजिए उतना बड़ा दिल है, ठीक है। हमने बहुत कुछ जगह नहीं देनी चाहिए, बहुत कुछ किया। ये सारे दीज आर द नमक हराम जिसको कहते हैं, नमक हराम है ये सब। जो अवैध बांग्लादेशी देश के अंदर रह रहे हैं अभी, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भाई उनको यहाँ पे रखना चाहिए, उनको बड़ा दिल करके उनको नहीं भेजना चाहिए। मेरी बात सुनो, क्या उनके जीजा है वो? उनके जीजा है वो, उनको रखना चाहिए। बाकी हमारे देश में क्या कम है लोग? बताइए, इन बांग्लादेशियों को बना रहे हो जीजा, यहाँ रखो, यही चोरी करें, यही फिरौती करें, यही गुंडागर्दी करें, यही ठोके जाए और यही ठुकवाते जाए, यही बलात्कार करें, यही बांग्लादेशी बलात्कार करें, और इन लोगों को कह रहे हो घर में दो, हमारे दिल्ली हिंदुस्तान में जगह दो, नहीं देंगे बिल्कुल भी। जहाँ बसेंगे वही ठोके जाओगे, जहाँ वही ठोके जाएंगे। मेरी बात सुनो, जगह दी जाएगी, लेकिन एक शर्त पे दी जाएगी कि जो उनकी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में है उसको उस हिसाब से उसको भारत की उस जमीन को एक्वायर कर लिया जाए। बिल्कुल प्रॉपर्टी बांग्लादेश की यहाँ पे लानी चाहिए, एकदम लानी चाहिए, क्यों नहीं लानी चाहिए। अब हमारे देश में अब राजीव गांधी जी हुए, उन्होंने एक एक्ट ला के 10-12 लाख बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप दे दी। भैया वो बांग्लादेश से आए थे, उनकी जमीन कौन लाएगा? इनके बाप की जमीन है, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार जो है इस देश को अपनी जागीर समझता है। किसी को आइलैंड दे देंगे तो किसी को अक्साई चीन दे देंगे, तो किसी को पीओके दे देंगे, जिसको आए जो मर्जी दे देंगे, किसी को कहेंगे हमारा दिल बड़ा कर दें। जो नेता बोलता है ना हमारे देश का दिल बड़ा करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भैया अपने घर में 4 लोगों को रख लो। वही देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है ना। ये देश केवल हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और क्रिश्चियन के बाप की जागीर है। मुसलमान का इस देश में कुछ नहीं है। वो जितनी प्रताड़ित होके आए हैं, मुसीबत में तारों के नीचे कौन बांग्लादेश से जो मुस्लिम, अरे बांग्लादेश हेलो क्यों आए? जब इतना ही दिक्कत है। अरे रुक जा भाई,
उनकी प्रॉपर्टी ले लो ना। सरकार से बोलो तुम्हारे देश के 1 करोड़ बांग्लादेशी हैं, इनकी 5 बीघा 10 बीघा की जमीन है ना, आपको हमको दे दे, हम उनको यहाँ अपने भारत में बसा लेंगे, क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी अगर उनके पास में होती, पैसा होता, तो वो कहीं अच्छे देश में जाके बसते। कहाँ अच्छे देश? नहीं, प्रॉपर्टी क्यों नहीं है भाई? काहे नहीं है? एक बार चेक करवा लो। सुनिए, जैसे बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है देश से। एक मिनट, जब रोहिंग्या मुसलमान का इतना प्रॉब्लम है, जब उनका सरकार से उनको बस कंट्रोल करने का हिम्मत नहीं है, बस की नहीं है, तो भारत में मिला लो, हम सब देख लेंगे। भारत में मिला लो, जहाँ था फिर जहाँ था वहीं से फिर से शुरू हो जाएगा। और रही बात बांग्लादेशियों को, तो गांड पे लठ मार के भगाओ बहन चोद। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत कह रहा हूँ, ये चाहूंगा गालियां ना दे। नहीं, हकीकत कह रहा हूँ, ये साले पाकिस्तानी से भी ज्यादा हरामी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे हकीकत बता रहा हूँ भाई, सही बात है, हकीकत बता रहा हूँ। इनको पाकिस्तान 10 बार भी मारा होगा, बाकी फिर भी इनका बाप जो है ना पाकिस्तान बन ही जाता बांग्लादेशियों का, और दादा तो भारत है ही। मोदी से नहीं मांगना तो फिर अल्लाह से मांगो ना। जब ऐसी बात है तो फिर अल्लाह से मांगिए रोजगार आप, फिर मोदी से क्यों मांग रहे हैं, योगी से क्यों मांग रहे हैं? जो अवैध बांग्लादेशी है उनको भारत के बाहर भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। जब अमेरिका ने डिपोर्ट किया भारतीय को तो किसी आदमी को तकलीफ हुआ? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ। हर एक देश का अपना एक ये है, जो अगर उसके का अधिकार होता है, तो वो अगर भेजे, हमको जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। अगर मान के चलिए हम ही किसी देश में अलीगल तरीके से घुसते हैं, अगर हम ही कुछ करते हैं तो वो उस देश के लिए खतरा है, तो वो अपना खतरा के भापते हुए अगर वहाँ से वो बाहर करता है तो वो तो सही बात है ना पत्रकार महोदय, उसमें क्या गलत है? जो प्रताड़ित होके आए हैं मुस्लिम, उनके ऊपर मोदी जी अत्याचार नहीं, प्रताड़ित भेजने की क्या जरूरत? प्रताड़ित होके जो आते हैं तो प्रताड़ित तो हिंदू है, बांग्लादेश में भी हिंदू है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में बंटवारा के समय मतलब 20-22% हिंदू थे, आज के डेट में पॉइंट में रह गए। तो इसी से सोच लीजिए आप कितना मतलब हिंदुओं का रक्षा कितना क्या किया जा रहा है। कह रही कि भाई उनको तो जगह देनी चाहिए, अगर वे प्रताड़ित होके तो फिर जगह दीजिए उनको वापस। नहीं, जगह वो अपने में देना, बराबर बिल्ला बना के रखे हैं, बराबर प्लॉट कब्जा के रखे हैं, उसमें जगह देना। जब आपका फूफा मसूरा का लड़का है तो उसको आप अपने में जगह दीजिए, उसको अपने में बैठाइए, तो क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलती? हिंदुस्तान में बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, संपन्न देश है। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ठीक है, वो जो हिंदुस्तान के हैं, और हम रोहिंग्या बांग्लादेशी को हम अपने देश में समर्थन देके और यहाँ पे मतलब हम अपने देश में खूब मतलब उत्पात मचाए, ये कहीं से बर्दाश्तनीय नहीं है। और आज आप बताइए, आज़ादी से लेकर के अब तक के इतिहास में ऑपरेशन से देखिए, भगवान मैं जो लोग मारे गए उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन जो कुछ होता है ना, थोड़ा अच्छे बुरे के लिए भी होता है, तो अच्छे के लिए होता है। आज यदि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, ये जो है बदला लेने का काम नहीं होता, अमित शाह फरमान जारी नहीं करते, तो क्या हमको आपको पता चल पाता कि 5 लाख महिलाएं भारत में पैदा होकर के शादी की? पहली बार आपको ही पता चला, पहली बार आपको पता चला कि पाकिस्तान का एक नागरिक यहाँ आकर के वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड बनवा करके और पुलिस में SI की नौकरी कर रहा है, पहली बार आपको पता चला। ये कहीं ना कहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में अभी खत्म बंद नहीं हुआ है, अभी खाली कुछ पल के लिए रुका हुआ है। भले उन्होंने शादियां वहां पे कर लिया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए, उनको यहाँ पे अधिकार देना चाहिए रहने के लिए। तो भैया सरकार तो आप एक बार बोलो ना कि बांग्लादेशियों की मदद करे सरकार, पाकिस्तान में जो आटे के लाले पड़े हैं उनकी मदद करे, मानवीय संवेदना बैठा है। हम पूरे हम देखिए, जो वास्तव में मजबूर हैं, हम सनातनी हैं, भारत सनातन को मानता है, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, पूरा देश हमारा, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने टर्की की मदद की भूकंप में, हमारी सेना ने मदद किया, हम आर्थिक मदद किए, लेकिन फिर भी वो हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन कहने का मतलब, एक बार यदि हमको पता चल गया कि वो हमारा दोस्त न होकर के दुश्मन निकल गया, अब हमें टर्की की कोई मदद नहीं करनी चाहिए। जो अपने ही देश में रह करके दुश्मन देशों का साथ दे, उसके ऊपर किस बात का रहम भाई साहब। और एक लाइन जरा मैं कह देना चाहता हूँ, नहीं उनके लिए एकदम एक लाइन जरा कह देना चाहता हूं, चाहे किसी के पेट में कोई भी कितना भी दर्द हो, आतंकियों का तो हो गया इलाज। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, मैंने कहा अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कि अभी तो यह एक झांकी है ऑपरेशन सिंदूर, अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है। और आतंकियों का तो हो गया इलाज, आतंकियों का तो हो गया इलाज, पर देश के गद्दारों का इलाज होना बाकी है। अभी एकदम इलाज होना बाकी है। रोहिंग्या घुसपैठिया बैठे हैं, सब पे बुलडोजर चलाओ और उठा
करके भारत के सीमा से इनको बाहर फेंक दो। समर्थन है? एकदम समर्थन है, चाहे मर जाए, चाहे जी जाए, चाहे खाने भी ना लाले पड़ जाए, इनको उठा उठा करके बाहर फेंकने का काम सीना ठोक के समर्थन। सीना ठोक के समर्थन है। और एक लाइन और जरा कह देना चाहता हूँ कि जो नया मुल्ला होता है ना, वो प्याज ज्यादा खाता है। प्याज ज्यादा खाता है? हाँ, नया मुल्ला जो होता है वो प्याज ज्यादा खाता है। और ये भी जो गैर मुल्ला है ना, गैर मुल्ला उससे भी ज्यादा प्याज खाना शुरू कर दिया है। नए मुल्ला जितना खाता है उससे ज्यादा ये गैर मुल्ला खाना शुरू कर दिया है। तो जो खाएगा वही तो उगलेगा भाई साहब।